वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल DU सोल एकेडमिक सपोर्ट की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका DU सोल का जो न्यू पासिंग क्राइटेरिया है, DU एंड DU सोल दोनों के लिए वो रहेगा ये तो एप्लीकेबल। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो न्यू पासिंग क्राइटेरिया है वो कितना है, क्या है, आपको कितने सब्जेक्ट्स में पास होना है, तब जाके आप जो है नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे। साथ ही साथ जो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो है हर सेमेस्टर, हर ईयर वाइज आपको कितने क्रेडिट्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हर सब्जेक्ट में कितने क्रेडिट्स होते हैं, कौन सा जो सब्जेक्ट रहता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें ताकि हमारी CGPA अच्छी आए। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे अगर आपकी किसी सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो उसका री एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल DU सोल एकेडमिक सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जो है आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको जो है वीडियो में जो है हमारे चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप जो हमारे चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल पे सबसे पहले आपको बता दूं, हमने एक न्यू ग्रुप बनाया है आपके न्यू सेमेस्टर, न्यू फ्रेश एडमिशन जो होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास आउट हैं। तो आपका कोई भी भाई बहन, फ्रेंड या फिर कोई भी आपके कज़न वगैरह अगर DU सोल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन तक ये ग्रुप ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके। इस ग्रुप में जो है आपके जो न्यू स्टूडेंट्स रहेंगे उनको सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, आपको जो है कितने आपका पासिंग क्राइटेरिया है वो भी सारा उसी में आपको इंक्लूड किया जाएगा। नोट्स वगैरह, PYQs, सीनियर हेल्प सब आपको इस ग्रुप में मिलेगी। तो इस चैनल को जो है आप अपने जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं DU सोल में 2025 में, उनके साथ ज़रूर ग्रुप को शेयर करें, ठीक है। तो आप जो है इसी के नीचे अगर जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आपको जो है एक टेबल मिल जाएगी जिसमें आपको जो है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का आपका और न्यू पासिंग क्राइटेरिया जो है सोल का उसे बताया गया है। तो इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके जो डाउट्स थे इसको लेकर वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले बता देता हूँ, आपका जो है फर्स्ट ईयर रहता है उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में जो आपका टोटल क्रेडिट्स होते हैं 44 क्रेडिट्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 44 क्रेडिट्स हैं जिनको सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 22 क्रेडिट्स और सेकेंड सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स, दोनों मिला के आपके कितने हो जाते हैं 44 क्रेडिट्स, ठीक है। तो आपको जो है ये रहता है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, सबसे पहला रहता है DSC सब्जेक्ट्स। ऑनर्स में 3 DSC सब्जेक्ट रहते हैं जो आपके कंपलसरी रहते हैं और सब्जेक्ट वाइज और कोर्स वाइज सेलेक्टेड होते हैं। वहीं आपका जो BA प्रोग्राम रहता है, प्रोग्राम कोर्सेज, उनमें क्या होता है आपको जो है DSC के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, DSC मेजर और एक होता है आपका DSC माइनर। DSC माइनर से जो है आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलते हैं और DSC मेजर से एक सब्जेक्ट आपका DSC मेजर से, 2 सब्जेक्ट माइनर से, ठीक है। तो 3 DSC सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी हैं, ये आपके हर कोर्सेज के साथ हैं और इनकी जो क्रेडिट वैल्यू रहती है आपको बता देता हूँ। हर जो एक DSC सब्जेक्ट रहता है उनकी क्रेडिट वैल्यू होती है 4 की। तो आपकी जो है 3 क्रेडिट्स और 3 DSC सब्जेक्ट्स हो जाएंगे टोटल 12 क्रेडिट्स, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है GE, जिसको आपको जेनरिक इलेक्टिव बोलते हैं। इसमें जो आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, आपके सब्जेक्ट लिस्ट होते हैं अप्रॉक्स 8 से 9 सब्जेक्ट्स होते हैं GE के अंदर। उनमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है पर सेमेस्टर। हर सेमेस्टर आपको एक GE का सब्जेक्ट लेना है जिसकी भी क्रेडिट वैल्यू आपकी 4 रहती है। तो आपको जैसे ही आपने देखा कि DSC के 3 सब्जेक्ट्स और GE का एक सब्जेक्ट, ये सारे 4 क्रेडिट्स के होते हैं और इनकी टोटल अगर क्रेडिट्स की बात करें तो 16 क्रेडिट्स होते हैं। सेम आपका सेकंड सेमेस्टर में भी है, वहाँ पर भी आपको 16 क्रेडिट्स DSC और GE सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। तो आप जो है अगर DSC और GE सब्जेक्ट्स पे अपना पूरा ध्यान देंगे ना तो आपकी आराम से अच्छी खासी CGPA स्कोर हो जाएगी और आप जो है ईजिली काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट्स भी गेन कर लेंगे। तो आपको जो है क्रेडिट्स के कोई इशू नहीं रहेगा कि आपको प्रमोशन में सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में कोई प्रमोशन में इशू हो। तो उन सब से बचने के लिए आप यही कर सकते हैं कि मेन जो आपके DSC और GE सब्जेक्ट रहते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें।
नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट्स आते हैं सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स में एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का जो एक सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, एक सब्जेक्ट आपका सेकंड सेमेस्टर में रहता है, जिसमें आपको जो है हर ईयर एक ईवीएस का सब्जेक्ट लेना होता है। फर्स्ट ईयर में आपका ईवीएस 1 रहता है। जैसे आपने ईवीएस 1 ले लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो नेक्स्ट सेमेस्टर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा हिंदी का, ठीक है। सेम आपका ये रहता। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी का सब्जेक्ट ले लेंगे तो सेकंड सेमेस्टर आपका ईवीएस 1 रहेगा। ईवीएस वाला एक सेमेस्टर में कंपलसरी लेना ही है, आपको ईवीएस लेना ही पड़ेगा एक सेमेस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आता है सैक का। सैक में जो मोस्टली है ना नॉन थ्योरी सब्जेक्ट्स है, मतलब जिनका थ्योरी एग्जाम नहीं होता है। तो सैक की जो फुल फॉर्म रहती है वो बता देता हूँ पहले। स्किल एनहांसमेंट कोर्स रहती है, जिसमें आपके जो है वही आपकी एक लिस्ट होती है, 8 से 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है पर सेमेस्टर। और जो आप इस सेमेस्टर में ले लेंगे, लाइक अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट लिया है उसे आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है सैक के भी 2 क्रेडिट्स रहते हैं, एईसी के भी 2 क्रेडिट्स रहते हैं, और आपका लास्ट आता है वीएसी वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसमें आपके इसमें भी आपके 8-9 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से आपको एक सब्जेक्ट पर सेमेस्टर सेलेक्ट करना होता है। और जो सब्जेक्ट आप एक सेमेस्टर में सेलेक्ट कर लेंगे उसको बाद में किसी भी सेमेस्टर में दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते। सेम इसके भी 2 क्रेडिट्स रहते हैं। अब आप देखोगे 12 क्रेडिट्स आपके डीएससी के हर सेमेस्टर हैं, 4 क्रेडिट्स जो आपके जीई के सब्जेक्ट के हैं, 2 क्रेडिट्स एईसी के, सैक के 2 क्रेडिट्स और वीएसी के 2 क्रेडिट्स, जो कि आपका टोटल हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स। सेम आपके सेकंड सेमेस्टर में है 3 डीएससी सब्जेक्ट्स, एक जीई सब्जेक्ट, एक एईसी सब्जेक्ट, एक सैक का सब्जेक्ट और एक वीएसी का सब्जेक्ट, जो कि आपका टोटल हो जाता है 22 क्रेडिट्स। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी 22 क्रेडिट्स हैं, जो कि आपका टोटल हो जाता है 44, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके पास 44 क्रेडिट्स है। अब आपको पासिंग के लिए कितने क्रेडिट्स चाहिए, तो डीयू का जो न्यू पासिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको 63% मतलब 28 क्रेडिट्स गेन करना ज़रूरी है, तभी आप जो है नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए आउट ऑफ 44, मतलब 44 में से आपको जो है 28 क्रेडिट्स गेन करना है कम से कम, तब जाके जो है आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए, ठीक है। सेम आपका सेकेंड ईयर के लिए भी सेम रहता था। सेकेंड ईयर में भी आपका यहाँ पे 3rd सेमेस्टर हो जाता है, यहाँ पे 4th सेमेस्टर हो जाता है। सेम वहाँ पर भी सब्जेक्ट यही रहता है, डीएससी के 3, जीई के 3 और जीई के 1 और ईईसी का 1, सैक का 1 और वीएससी का 1। वहाँ पर भी आपको 22 क्रेडिट्स होते हैं 3rd और 4th सेमेस्टर में। वहाँ पर भी आपको सेम रहेगा, प्रोसेस आपका यही रहेगा कि आपको जो है मिनिमम 63% 28 क्रेडिट्स गेन करना है, तब आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, ठीक है। तो अगर आप इसमें ये कोई नहीं किया है कि आपको जो है डीएससी से ही क्रेडिट्स गेन करना है या फिर ईसी से ही गेन करना है, ऐसा कोई भी नहीं है। आप जो है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में पास हो गए क्रेडिट्स ले सकते हैं। अगर आप जैसे डीएससी सब्जेक्ट्स के तीनों में पास हो गए तो ऐसा नहीं है कि आपका जो ग्रेड के हिसाब से आपको क्रेडिट्स कम मिलेंगे। आपने 3 पास किए तो आपको 8 क्रेडिट्स मिल रहा था क्योंकि आपके मार्क्स कम थे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पास कर लेते हैं डीएससी का सब्जेक्ट तो आपको टोटल 12 क्रेडिट्स ही मिलेंगे, वो तीनों पास किए हैं आपने। तो आप जीई का 1 पास कर लेंगे तो आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही क्रेडिट्स दे रहे हैं आपको क्योंकि आपकी ग्रेड कम थी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप जो है पास करोगे तो आपको पूरे ही क्रेडिट्स मिलेंगे उस सब्जेक्ट के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाती है या फिर सेकंड सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो उसका री एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डीयू जो आपका रहता है इसमें जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन चलती हैं, ठीक है। और आपका जो है एक ही बार एडमिशन होता है ओनली आपका जून और जुलाई में, ठीक है। तो आपका जो है 2 सेमेस्टर में चलता है, एक होता है आपके ऑड सेमेस्टर और एक होता है आपका इवन सेमेस्टर, ठीक है। इवन में आपका आ गया 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और आपका 8th सेमेस्टर। ऑड में आ गया आपका फर्स्ट, 3rd, 5th और आपका 7th, ठीक है। तो ये आपके रहते हैं। अब जो 1st, 3rd और 5th के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपके होते हैं दिसंबर और जनवरी में, ठीक है। और आपके जो इवन सब्जेक्ट्स होते हैं इनके आपके एग्ज़ाम होते हैं मई जून में, ठीक। अब जैसे किसी स्टूडेंट की मान लो दिसंबर वाले एग्ज़ाम में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो उसका जो री एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का
वो होगा उसका थर्ड सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर दिसंबर जनवरी वाले एग्जाम्स में, ठीक है। थर्ड में कोई बैक आती है तो फिफ्थ में एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम, और फिफ्थ में कोई बैक आती है तो सेवन्थ में री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वही इवन सेमेस्टर मई जून वाले एग्ज़ाम में ले लेते हैं, तो वहाँ पर अगर सेकंड सेमेस्टर में किसी की बैक आ जाती है तो उसका नेक्स्ट जो री एग्ज़ाम होगा वो फोर्थ सेमेस्टर में होगा, और फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो सिक्स्थ में होगा, सिक्स्थ में बैक हो जाती है तो एट्थ में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रहेगा। और एक ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे आपके लास्ट सेमेस्टर, जैसे अगर आप थर्ड ईयर कोर्स कर रहे हैं तो आपका लास्ट सेमेस्टर रहेगा सिक्स्थ सेमेस्टर, और अगर आप 4 ईयर कोर्स कर रहे हैं तो 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका लास्ट सेमेस्टर रहेगा एट्थ। अगर इनमें आपकी बैक आ जाती है ना तो आपको जो है DU सोल की और DU की तरफ से एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपके रिलीज़ किए जाते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके जो है आप जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो एग्ज़ाम वो होते हैं वो आपके सीधा आपके क्या नाम है, लास्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होता है आपके मई जून में उसी में होते हैं, तो वहाँ पर आपको उनके री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही है मेन आपका। और सब्जेक्ट्स अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं, आपका क्रेडिट्स का नहीं समझ आ रहा है, तो आप जो है हमारे जब व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन को रीड करेंगे वहाँ पर आपको जो है एडमिन्स के आपको जो है नंबर मिल जाएंगे, उन पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिन्स आपकी हेल्प कर देंगे आपको अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो इसके रिगार्डिंग, ओके। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपका जो है जो भी आपके थॉट रहते हैं, या फिर आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी कर सकते हैं। आपको जो है हमारे चैनल एडमिन्स और यूट्यूब चैनल एडमिन्स आपको जो है उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और आपको अगर थोड़ी भी यूज़फुल लगे वीडियो तो आपके दोस्त या फिर फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।